गुड मॉर्निंग ऑल, सबका स्वागत है जी। सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। मैं संजीव शर्मा हूं और आप हमारा गुड मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। अनिल कौशल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। दीक्षित ठाकुर जी, नमस्ते। विनीत सिंह राजपूत जी, वेलकम। सौरभ भारद्वाज जी, काइंडली सारे लोग जो जुड़ रहे हैं वो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा जी। शुभम चौधरी जी, विपिन अत्री जी, शुभम चौधरी जी, झाबे राम जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? रवि मंडियाल जी, सीमा राही, ऋषि मल्होत्रा, साहिल भागरा, संदेश आहलूवालिया, सेठी कुमार, मनोहर लाल जी, शकुंतला शर्मा जी, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ यू? राजेश गुप्ता जी, चमेल ठाकुर जी, रमेश चंद जी, महेंद्र कुंभ जी, महेंद्र कुंभ, बड़ा गजब नाम है जी, कुंभ से डर लगता है आजकल। रविता जी, विशाल भारद्वाज जी, रेवता चौधरी जी, राज चौहान जी और सोनू ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। कुमारी सोनू जी, अर्चना शर्मा जी, जसमीत नागपाल जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। परविंदर शर्मा जी, सुदेश ठाकुर, विपिन बिक्कू, रूपलाल, अमर भारद्वाज, राजेश रिंकू, समी भारद्वाज, समीर अनिल ठाकुर, श्यामलाल जी, त्रिलोक सिंह राणा जी, धीरज कपूर, भरमौरिया जी, नमस्ते। देश ठाकुर जी, रितु जी, गर्म पानी आ गया जी। लकी चौहान जी, प्यारचंद सकलानी जी, नमस्ते। गिरधारी लाल जी, जय ठाकुर जी, ठाकुर कृष्णा जी, नमस्कार जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है। विवेक कुमार जी, सब इसको जो है शेयर कर दीजिएगा जी। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हिमाचल प्रदेश के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश में क्या लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, क्या मिनी लॉकडाउन लगेगा, क्या सख्तियां बढ़ेंगी या फिर ले दे के अभी फिर से देखो और इंतजार करो कि नीति अपनाई जाएगी। इन तमाम चीजों पर फैसला होगा। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, मुख्यमंत्री उसमें नहीं पहुंच पाए, लेकिन प्रेजेंटेशन हुआ, कोई फैसला नहीं हो पाया। आज फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये बैठक अब शुरू होने ही वाली है, लोग पहुंचने शुरू हो गए, नेता प्रतिपक्ष अभी नहीं पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में ये बैठक होनी है। इसमें नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष के दो और वरिष्ठ एमएलए आशा कुमारी जी और धनीराम शांडिल जी भी होंगे। कल भी तो वो थे, और राकेश सिंघा भी होंगे। आज चर्चा होगी। कल पूरी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो दे दी गई थी इनको, तो आज सिर्फ एजेंडा घोषित किया जाएगा इस बैठक का, जो निश्चित तौर से उसको मुख्यमंत्री ने ही जाहिर करना था। उस पर आज कुछ चर्चा होगी। मुझे लगता है कि आधे पौने घंटे से ज्यादा ये बैठक नहीं चलेगी। उसके बाद तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक है, और बाद दोपहर तक इस चर्चा का और मंत्रिमंडल की चर्चा का जो फैसला है वो आ सकता है। वो फैसला क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की बाकी जो खबरें हैं उनकी मैं चर्चा कर देता हूं, फिर इस पे आएंगे। आज ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की बागडोर संभालेंगी। हालांकि वो नंदीग्राम से अपनी सीट इस बार हार गई हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने न सिर्फ अपना पिछला बहुमत बरकरार रखा है, बल्कि 3 सीटें ज्यादा ली। पिछली बार उनको 211 सीटें थी, इस बार उनको 214 सीटें हैं। हालांकि विपक्ष मजबूत है इस बार उनका, और मजबूत विपक्ष के रूप में बीजेपी सामने होगी। बाकी आम लोग जो है अब नहीं है, या तो वो इधर मिल गए थे या वो उधर मिल गए थे, और किधर मिल गए थे ये नतीजों ने बता दिया है। तो पश्चिम बंगाल में भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी बुधवार को 10:45 पर अकेली शपथ लेंगी जी, अकेली। ये मैसेज है। हिमाचल में आपने देखा था सीएम फेस हार गए, लेकिन सीएम फेस हारने के बावजूद जो है बीजेपी जीती, और उसके बाद धमाचौकड़ी होगी। यहां सीएम और सीएम फेस दोनों ही एक ही बात है, हार गई, लेकिन अकूत बहुमत से वहां इनकी टीम से जीती है, और फिर अकेले शपथ हो रही है। 6 महीने के अंदर अंदर उनको किसी को सीट खाली करवा के वहां से विधायक बनना है। बीजेपी की रणनीति फिर से उनको वहीं रोकने की होगी। लेकिन अभी चीजें फिलहाल इस तरह से हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर वो तीसरी बार शपथ ले रही है। पहली बार उन्होंने 20 मई 2011 को शपथ ली थी, दूसरी बार उन्होंने 27 मई 2016 को ली थी। तो मई उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आज जो है फिर से 5 मई है, तो 2011 को 20 मई, 27 मई, 5 मई, तो मई उनके लिए इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से अगर देखा जाए तो। और तीसरी बार वो सीएम पद संभालेंगी। इसके बाद अगर आपको बता दें कि कांग्रेस और लेफ्ट के बाद टीएमसी का शासन सबसे ज्यादा है। तीसरी टर्म उनकी टीएमसी की शुरू हो गई है। 1950 के बाद लगातार 17 साल तो कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी बंगाल ने। बंगाल जब भी किसी पे विश्वास करता है बंगाल के वोटर, तो फिर लंबे समय तक करता है। तो 1950 से 1967 तक मुख्य चेहरा वीसी राय रहे कांग्रेस के। उसके बाद भी अगले 5 साल तक कांग्रेस रही, 72 से 77 तक वहां पे, और मुख्य चेहरा जो सिद्धार्थ शंकर रे रहे। उसके बाद वहां पे परिवर्तन हुआ, वाम दल सत्ता में आए,
34 साल तक वाम दलों ने राज किया। इसमें मुख्य चेहरा थे ज्योति बासु। उनके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य जो है उनको बनाया गया मुख्यमंत्री। 34 साल वाम दलों का शासन रहा। उसके बाद फिर से वहां लोगों ने परिवर्तन का मन बनाया और फिर तृणमूल कांग्रेस को सत्ता सौंपी। 10 साल हो गए हैं, 5 साल की और सौंप दी तो 15 साल ही हो गए हैं। तो ये इस तरह से जो है सारा मामला चलता है। उधर चुनावी परिणामों के बाद जो हिंसा आई है, राजनीतिक हिंसा, तथाकथित राजनीतिक हिंसा बंगाल में फैली हुई है, उसको लेकर बीजेपी उनको जो है घेर रही है। ऐसी भी चर्चा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि क्या होगा। आज शपथ होगी 10:45 पे। फिलहाल तो ये हो रहा है जी वहां बंगाल में। उधर देश में 5G ट्रायल के लिए, इसकी खबर इसलिए हम आपको दे रहे हैं कि बहुत सी चर्चाएं हैं कि जी कोरोना के लिए भी जो है कोरोना से कम नुकसान हो रहा है, 5G से ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस तरह की तमाम चर्चाओं के बीच 5G ट्रायल के लिए 13 आवेदन मंजूर किए हैं केंद्र सरकार ने। इसमें हुआवे और ZTE जैसी चाइनीज कंपनी को दूर रखा गया। टेलीकॉम विभाग को 5G के ट्रायल के लिए कुल 16 आवेदन मिले थे और BSNL ने ट्रायल के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमिक्स, जिसको C डॉट कहते हैं, सी डॉट कहते हैं, ये बड़ा पुराना नाम है। C डॉट एक्सचेंज होती थी किसी जमाने में। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और के साथ साझेदारी की है। भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने एरिक्सन और नोकिया के वेंडर्स के साथ साझेदारी की है। इन कंपनियों को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड की एयरवेव जो है वो दी जाएंगी। तो ट्रायल इसमें होगा जी। तो इसको लेकर भी वहां पे जो है तो ये कल 8 एशियाई शेयर हैदराबाद में पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट है। तमाम जो जू हैं, CZI के आदेश पर तमाम जू हैं यहाँ पे, उन पे अलर्ट है। नीट के बाद JEE मेन की जो परीक्षा है, JEE मेन की, उसको भी जो है स्थगित कर दिया गया है और मई 2021 का सत्र जो है वो स्थगित हो गया है। कब होगा कब नहीं, इसको जो है अभी बताया जाएगा आपको। लेकिन अभी स्थिति यह है कि तमाम जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं, उनके केंद्र में अब सिर्फ और सिर्फ कोरोना है। हिमाचल प्रदेश में जो है हिमाचल प्रदेश में 6 PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होंगे। केंद्र ने इनकी मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ जो है अनुराग ठाकुर ने भी 3 जगह पे, बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर में कुछ मिनी प्लांट्स स्थापित करने की बात करिए। कब होते हैं कब नहीं होते हैं ये अलग बात है। हाँ, लेकिन इसी बीच में कल जो रिप्रेजेंटेशन वहीं आ रहे हैं, कैबिनेट पे आ रहे हैं। कल जो रिप्रेजेंटेशन सरकार की ओर से कैबिनेट का जो है सर्वदलीय कमेटी को दी गई थी, उसमें ये साफ कहा गया था कि अभी हमारी जो 23 मीट्रिक टन की खपत है और 53 मीट्रिक टन की जो है हम बना रहे हैं। लेकिन जरूरत हमारे को 23 की है, बना हम 53 रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हमको ज्यादा चाहिए तो वो हमको अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। इसलिए सेंटर को लिखा गया कि कोटा बढ़ाया जाए ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाए जाने के लिए अगर चिट्ठी सेंटर को लिखी गई है तो इसका मतलब हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है। मरीजों तक ये कमी है या नहीं है, लेकिन जो हमारे पास उपलब्धता होनी चाहिए उस लिहाज से हमारे पास अभी वो नहीं है मामला। तो ये एक बड़ा बात थी। और दूसरी बात यह है कि 75 लाख वैक्सीन के डोज जो है वो मंगाए गए हैं। कल हमने आपको 73 लाख का आंकड़ा दिया था। 75 लाख वैक्सीन डोज चाहिए। अभी तक जो है हमारे पास कुल जो है इसके लिए 220 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। 75 लाख वैक्सीन डोज अगर लेनी है सरकार ने तो 220 डोज चाहिए होंगे। हमारे पास 1.25 लाख के आसपास वैक्सीन के डोजेस बचे हैं। पिछले हफ्ते 255 थे ये मामला, लेकिन बहुत से लोगों को लगी। यही वजह है कि 18+ वालों को ये वैक्सीन अभी हम नहीं लगा रहे। तो वैक्सीन का टोटा है, ऑक्सीजन का टोटा है, उपलब्धता है ऑक्सीजन की, इसमें कुछ चिंता की बात नहीं है। लेकिन अभी हम अपने स्तर पर जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो सेंटर ही कोटा बढ़ाएगा तभी है। सेंटर की स्थिति है कि 700 मीट्रिक टन का ऐलान जो है वो कोर्ट ने कर दिया कि दिल्ली को दिया जाए जी, दिल्ली को दिया जाए। इस तरह से जो है हाई कोर्ट ने वहां कर दिया। तो दिल्ली में जहां जरूरत है ठीक है, जहां जरूरत है वहां ठीक है, यहाँ ना ही पड़े जरूरत तो बेहतर है। लेकिन स्थिति यहाँ खराब है। तमाम बेड्स फ्रीज हो चुके हैं। IGMC, NMC यानी नेहरू चौक मेडिकल कॉलेज, TMC यानी टाटा मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे 3 बड़े हॉस्पिटल हमारे हैं। यहाँ पे बेड्स की कैपेसिटी ऑलमोस्ट फ्रीज है। IGMC में स्थितियां ये हैं कि जो एक जो इमरजेंसी में वार्ड बनाया गया वहां एक बेड पे 2 लोग भी लटाए जा रहे हैं। तो ये परेशानी इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले कल रिकॉर्ड संख्या में 3457 नए केसेस आए थे और रिकॉर्ड संख्या में 54 डेथ्स हुई थी। यही वजह है कि आज मंत्रिमंडल कोई बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन वो बड़ा फैसला क्या होगा? क्या लॉकडाउन लगेगा 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, या फिर 60 घंटे का लॉकडाउन लगेगा?
क्योंकि कई चीजें हैं इसमें, कई 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 पक्ष देखने होते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को सरकार ध्यान में रख रही है। इसलिए उन्होंने जो है पहले अपने एमएलए के साथ बैठक करके वहां से फीडबैक लिया, उसके बाद कोई फैसला नहीं हो पाया तो अब विपक्ष को भी जो है बुलाया गया है और विपक्ष को भी विश्वास में लेने की बात हो रही है। क्योंकि देखिए, जब लॉकडाउन भी लगा दिया गया तो उसके बाद यही विपक्ष जो है वो टिप्पणियां करेगा, इसलिए इसमें साझेदारी सबकी होनी चाहिए। लेकिन क्या लॉकडाउन ही हल है, इस पर भी बहस है। आप लोगों के भी अपने अपने सवाल हैं, अपने अपने जवाब हैं, अपने अपने मत हैं आपके, और सबके अलग अलग मत हैं। हमें लगता है कि ये जो है लॉकडाउन जैसी सख्ती जो है, यानी 3 दिन तक बाजार बंद का कोई फैसला तो मिनिमम हो सकता है। शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक कंप्लीट लॉकडाउन जिसको कहते हैं उसका फैसला हो सकता है। और ये फैसला बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शनिवार को किसी की सब्जी खत्म हो जाएगी या संडे कोई भूख से मर जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें आप प्लान कर सकते हैं, शुक्रवार को 3 दिन की सब्जी ला सकता है आदमी, 3 दिन का दूध भी स्टोर कर सकता है। ऐसी सब जगह इतनी है। कुछ लोग होंगे जिनके यहाँ इस तरह की कैपेसिटी नहीं होगी स्टोरेज की, लेकिन फिर उन लोगों को की समस्या कुछ और भी होती है। वो लोग बड़े धन्ना सेठ नहीं होते कि जिनको ब्रेड, अंडे और दूध जो है वो स्टोर करना होता है। तो ये है स्थितियां। लेकिन ऐसा संभव है कि एक सेफ स्टेप ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल ये फैसला ले ले कि शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक 60 घंटे का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगेगा। लेकिन ऐसे भी विचार हैं कि 7 या 10 दिन या 15 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया जाए। अलग अलग राय है, मुख्यमंत्री किस राय से प्रभावित होते हैं ये देखना होगा। मंत्रिमंडल इन तमाम चीजों पर चर्चा करेगा। ये एकदम से फैसला नहीं हो पाएगा, ये बहुत कठिन समय है और इसको जो है बड़े धर्म संकट वाला समय है। फैसला लें तो भी उसके और भी चीजें देखनी होती है। जैसे लॉकडाउन लगता है तो कुछ स्वर अपने आप उभरने शुरू हो जाते हैं, हमको ये हो गया, हमको हो गया। अभी एक स्वर के तहत जो है निजी बसें जो है वो नहीं चल रही है 2 दिन से, आज तीसरा दिन है, नहीं चल रही हैं। लेकिन खैर ऐसी स्थिति में तो वो भी कंट्रीब्यूट ही कर रही हैं, क्योंकि आवाजाही लोगों की ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, इसका फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप कल पॉजिटिव आ गए थे, रात 10:30 बजे के आसपास उन्होंने इसकी जानकारी अपने ट्विटर पे दी है। हमने अपने पेज पे आपको जानकारी दी। तो ये सरवीन चौधरी ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, बीजेपी के अध्यक्ष पॉजिटिव आ गए हैं और बहुत से लोग और भी पॉजिटिव हैं। ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अध्यक्ष को बहुत ज्यादा या सरवीन चौधरी या कोई वीवीआईपी बड़ी तोप होता है इसलिए हम उसका नाम लेते हैं और बाकी का नाम लेते हैं। हमारे लिए सारे बराबर हैं। ये सूचना इसलिए दी जाती है क्योंकि ये इन नेताओं के आसपास जो जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ 20, 25, 50 की जो बंदिश है वो नहीं होती, इतने तो मिनिमम चलते हैं इनकी जेबों में लटक के। 20, 25, 50 लोग तो नेताजी की जेबों के साथ लटक के चलते हैं, चाहे कोई भी नेता हो। मैं कश्यप जी की बात नहीं कर रहा, वो सज्जन आदमी है व्यक्तिगत रूप से, अगर मैं उनकी बात करूं वो सज्जन आदमी है, सभी लोग सज्जन हैं। लेकिन खतरनाक कौन है, दुश्मन कौन है? कोरोना। सब सज्जन है लेकिन दुर्जन कौन है? कोरोना। इसलिए आज की स्थितियां ये हैं कि आप जैसे ही किसी अनजान व्यक्ति से, अनजान बोले तो जो आपके परिवार का सदस्य नहीं है, जैसे किसी उससे अपने परिवार के अलावा किसी दूसरे सदस्य के सामने जाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने जाते हैं, तो आप उसको जो है भी सेफ रखिए, खुद को भी सेफ रखिए। एक तरह से मैं कहूंगा कि शक की नजर से देखिए कि बंदा तो ठीक है लेकिन उसके साथ कहीं संक्रमण ना आ जाए। इसलिए दूरी रखिए, मास्क जरूरी है, दूरी जरूरी है। डबल मास्किंग, अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों से अगर आप गुजरते हैं या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप डबल मास्किंग का इस्तेमाल कीजिए। डबल मास्किंग में आपको अंदर जो है वो सर्जिकल मास्क लगाना है, क्योंकि उससे एयर इजिली क्रॉस हो जाती है। उसके बाद आप कपड़े का मास्क लगा सकते हैं। अगर आपने N95 लगाया तो आपको डबल मास्किंग की जरूरत नहीं है। और डबल मास्क के बाद अगर आपको लगता है कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो आप उसको हटा सकते हैं। हटाने का मतलब ये नहीं कि बिना मास्क रहना, आप डबल की बजाय सिंगल मास्किंग चले जाए। हालांकि एक चीज का ख्याल रखिए कि डबल मास्किंग से आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो कम नहीं होगा। ये कई बार साइकोलॉजिकल हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का फ्लो रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा कि कपड़े के 2 मास्क लगा लिए, वो फिर समस्या हो जाएगी। सर्जिकल मास्क में एयर का फ्लो जो है वो रुकता नहीं है, इसलिए सर्जिकल मास्क अंदर और कपड़े का मास्क बाहर, ताकि कि डबल सेफ्टी हो जाएगी। ये जरूर करिए। 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं, चाहे आपने सिंगल मास्क ही क्यों लगाया है। अगर 2 गज से ज्यादा दूरी आपने रखी है किसी के साथ तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। आप अपने सुझाव दीजिए कैलाश ठाकुर जी की तरह। नीतीश भारद्वाज जी आप भी बताइए, और ये देखना होगा जी दीपा नेगी जी आप भी बताइए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और जो है आई एम नॉट बायस्ड, मैं डॉक्टर अरुण कुमार मदेटा। तो ये जो है चीजें होनी चाहिए। लॉकडाउन लगे या नहीं लगे ये एक बड़ा सख्त फैसला होता है, बड़ा सोच समझ के लगाना पड़ता है। ये हो सकता है कि बहुत से लोग सक्षम हो कि 10-15 दिन बैठ के खा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो 10-15 दिन में
परेशानी में आ जाएंगे। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा फैसला होता है तो उन लोगों का ख्याल हमको रखना पड़ता है, बजाय इसके कि हम चलाना शुरू कर दें कि सरकार देखे। अगर आप सक्षम हैं किसी को 2 वक्त की रोटी देने के लिए, आपको लगता है कि मेरे पास जो बंदा है, मेरे आसपास जो बंदा रहता है उसको ये दिक्कत हो सकती है, तो आप जो है व्यक्तिगत रूप से उसको जाके मदद कीजिए। इस तरह से अगर हम करेंगे तो किसी को सरकार की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आदमी वेल सेटल्ड है वो आदमी किसी की 2 दिन की रोटी दे देगा, दूसरा दो दिन की दे देगा, दूसरा 2 दिन की दे देगा, इस तरह से उसका हफ्ता निकल जाएगा। लेकिन अब ये तय होना है कि लॉकडाउन लगना है या नहीं लगना है, तो ये देखना होगा। लॉकडाउन को अपनी जो है प्लस है, अपने माइनस है मैंने कहा, लेकिन हिमाचल प्रदेश की स्थितियां खराब हैं। कांगड़ा सबसे ज्यादा संक्रमण की जद में है। ये भी उसका कि अलग अलग कोई फैसला हो जाए, 60 घंटे का कोई लॉकडाउन लगे और उसके बाद जो है कांगड़ा के लिए कुछ और फैसले हो जाए, ये भी उसका, क्योंकि कांगड़ा में इस समय 5775 केसेस हैं एक्टिव। जी हाँ, सबसे ज्यादा, और पूरे प्रदेश में 24,000 केसेस हैं। डेथ का नंबर हमारे यहाँ बढ़ा हुआ है और यही चिंता का विषय है। पूरे देश की अगर बात करें तो पूरे देश में अभी 3 दिन के आराम के बाद समस्याएं फिर से विकराल होनी शुरू हो गई हैं। 3 दिन तक जो है हमारे यहाँ केसेस की गिरावट आई। 30 अप्रैल को ये जो टोटल नंबर था ये 4 लाख क्रॉस कर गया था डेली, जो पॉजिटिव केसेस आते उनका। उसके बाद घट घट के जो है ये कम होता रहा और ये आ गया था हमारा जी 3.5 पे आ गया था। तो 50 लाख का जो है फर्क पड़ गया था। 3.5 लाख केसेस आ रहे थे पिछले 24 घंटे में, जो कल हमने आपको बताया था। लेकिन अभी जो आंकड़ा आया है कि मंगलवार रात को जो 24 घंटे समाप्त हुए हैं उसमें 24 घंटे में 3,82,602 नए मरीज आए हैं, यानी थोड़ा सा बढ़ गया है मामला। ये 3.5 से ऊपर चला गया है, 32,000 और ज्यादा आए हैं। और हालांकि दिलचस्प बात यह है कि आंकड़ों के मामले में दुनिया में सबसे नंबर बने। ये आंकड़ा दुनिया के सबसे ज्यादा संक्रमित देश अमेरिका के नए कोरोना में जो 9 गुना ज्यादा है। बीते दिन अमेरिका में 42,354 लोग पॉजिटिव आए हैं जी, और हमारे यहाँ 3,82,000 पॉजिटिव आए हैं। हम लोग पिछली बार बातें करते थे कि अमेरिका में बहुत बुरा हाल है, लेकिन अब स्थितियां ये हैं कि अब पूरी दुनिया कह रही है कि इंडिया में बुरा हाल है और हमको इसको समझना होगा जी। 24 घंटे में 3,82,000 नए केस आए हैं। कुल मौतें 3,783 हुई हैं, ये भी हाईएस्ट है दुनिया में। सबसे ज्यादा मौतें भारत में हो रही हैं। 24 घंटे में 3,37,000 ठीक भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आ ही रहे हैं, जाहिर है कि आएंगे तो 10 दिन के बाद उसी संख्या में ठीक होंगे। 3,37,000 ठीक भी हुए हैं, और याद रखिएगा ये 4 लाख के आसपास भी पहुंचेगा रिकॉर्ड, क्योंकि जिस दिन 4 लाख आए थे 30 अप्रैल को, तो 10 मई या 11 मई के आसपास जो है ये उसी तरह से 390, 380, 382 जो है वो ठीक भी होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ठीक तो होंगे, रिकवरी रेट तो हमारा 78% है पूरे राष्ट्र का। इंडिया का जो है 78% है और हिमाचल का 73 है, थोड़ा कम है हिमाचल का। लेकिन जो आने वाला रेट है, जब तक वो कम नहीं होता तब तक रिकवरी रेट का हमारे को लाभ नहीं होगा, क्योंकि 10 रिकवर हुए, 15 नए आगे तो 5 बढ़ रहे हैं। ये समस्या है। इसलिए आने वाले जो कम होंगे वो कैसे होंगे, हम नियमों का पालन करेंगे तभी होगा। 2,06,00,000 लोग अब तक भारत में पॉजिटिव आ चुके हैं। 1,69,00,000 ठीक हो चुके हैं और 2,26,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मौतें पिछले कुछ दिनों से लगातार 3,000 से ऊपर आ रही हैं। अभी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या जो एक्टिव केसेस इंडिया में वो 34,84,000 है। ये कम संख्या नहीं है। 34,84,000 किसी भी देश के लिए लगभग एक पूरा अच्छा भरा पूरा राज्य जो है उसकी जनसंख्या इतनी है। तो ये लगातार परेशानियां हैं हमारी। अभी देखिए स्कूल जो है, स्कूलों का फैसला ये तय है कि स्कूल जो है अब जून में ही खोलेंगे, जून तक नहीं खोलेंगे, जून में ही खोलेंगे, जून के फर्स्ट वीक के बाद खोलेंगे। 17 तारीख तक परीक्षाएं बंद है, 10 मई तक ऑलरेडी स्कूलों को बंद करने की घोषणा हो चुकी है। लेकिन जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि मई में बिल्कुल नहीं खोलेंगे, जून में फर्स्ट वीक में खोल सकते हैं, लेकिन मई में बंद है। तो इसकी घोषणा भी आज होती है। 10th के बच्चों को प्रमोट करने की घोषणा भी आज मंत्रिमंडल कर सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी घोषणाओं का जो सबको इंतजार है वो यही जानना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, किस तरह का लगेगा, किस तरह नहीं। हमें लगता है कि ये 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया जा सकता है, 60 घंटे का, फ्राइडे टू मंडे मॉर्निंग। लेकिन उसमें भी लाभ तभी होगा जब हम लोग उसका सख्ती से पालन करेंगे। सख्ती से पालन आम आदमी पालन करता है, जो सूखदार है वो पालन नहीं करता। वो कहीं ना कहीं से पास बनवा लेगा, कहीं ना कहीं से कुछ कर देगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और चेन को ब्रेक करना बहुत जरूरी हो गया जी, बहुत जरूरी हो गया है। संदीप कुमार जी, मुझे नहीं आइडिया, कंप्लीट लॉकडाउन होगा तो कई लोगों को नुकसान भी हो सकता है, ऐसे भी है। तो सरकार क्या फैसला करती है वही देखना होगा जी। और राजपूत मीना नेगी जी, मुझे नहीं लगता एग्जाम होंगे, अभी +2 के एग्जाम लटके रहेंगे। कब होते हैं कब नहीं देखना होगा जी, कब होते हैं कब नहीं होगा देखना होगा। क्योंकि एक तो +2 जो है वो एक कैरियर क्लास है, उसके आधार पर आगे होता है। तो जेई
नीट ये स्थगित हो गए हैं, तो अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इसको शेयर कर दीजिएगा। और अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसकी भी थोड़ी देर में आपको जानकारी देनी, क्योंकि अभी किसी भी वक्त जो है ये बैठक जो है ये समाप्त हो सकती है। उसमें माना जा रहा था कि ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, चलती है नहीं चलती है, अगर चलेगी तो अंदर चाय पीने वाला ही काम होगा। लेकिन कुछ जो चर्चा है मैक्सिमम चर्चा का हो चुकी है। आज सिर्फ ये बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री बताएंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, आप इसमें सहमति देते हैं या नहीं देते हैं, वो देंगे या नहीं देंगे। उसके बाद जो है ये चीज़ मंत्रिमंडल में जाएगी कि उन्होंने सहमति दे दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो हमको क्या करना है, इस लिहाज से होगा, क्योंकि फैसला जो है वो ये है। तो 3 दिन का सख्त लॉकडाउन यानी 60 घंटे का सख्त लॉकडाउन भी हो सकता है, 7 या 10 दिन का भी हो सकता है। क्या होता है क्या नहीं होता है थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। आप इसको जो है हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा, और हो सकता है अगर बहुत लंबे समय से किसी ने लाइक किया तो उसको फ्रेश लाइक कर दीजिए, अन्यथा कई बार नोटिफिकेशन एकदम से नहीं जाती, तो आपको एकदम से नोटिफिकेशन आए इसकी जो व्यवस्था उस तरह से करिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, जुड़े रहिए जी। थैंक यू जी।